Hello everyone and welcome to my YouTube video number 9 and in today's video जैसे कि टाइटल पढ़ लिया होगा अभी तक कि यूथ के पास अपना दिमाग क्यों नहीं है, खुद की डिसीजन मेकिंग पावर क्यों नहीं है, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कैसे हो गया यूथ। अग्रीड कि आज की डेट में वर्ल्ड मल्टीपोलर है, एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। जैसे पहले होता था कि यही प्रोफेशंस हैं या यही नौकरियाँ या इसी टाइप के लोग हैं या यही प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ बहुत अलग हो गया है। फाइन, तो यूथ को किसी ना किसी चीज़ या किसी ना किसी लोगों की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए टू मेक अ डिसीजन। बट वो लोग कौन हैं? आई थिंक ये लोग 5-6 चीज़ों से डराइव हो रहे हैं। एक तो पॉडकास्ट के थ्रू, दूसरा इंस्टाग्राम के थ्रू, तीसरा जिनको भी ओवर सुन रहे हैं उनके थ्रू। एंड आई कांट रियली नेम किन को ओवर सुन रहे हैं, बट आई शुडंट ऑल्सो, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए तो मैं बोलूँगी नहीं। आई जस्ट ड्रॉप अ हिंट, यू जस्ट गेट इट योर सेल्फ। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम अंदर ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन पहली बात तो चाहिए ही नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको वो चीज़ पढ़नी भी नहीं है ना, मतलब उस चीज़ से कोई काम भी नहीं है, फिर भी वो यंग लोग, वो लोग आई डोंट नो, आउट ऑफ बोर्डम और आउट ऑफ एजुकेटिंग देम सेल्फ वो इस चीज़ को इतना पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फाइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर इतनी इन्फॉर्मेशन का करोगे क्या? खुद का प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई पॉडकास्ट पे आया, उसने कुछ बता दिया, फिर उसने आपको ये बता दिया, आपको वो बता दिया, आपने वो इन्फॉर्मेशन ले ली, पर उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ यूज़ किया? कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। दिमाग भर गया, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया। राइट नॉलेज इस्तेमाल हो जाती है कभी ना कभी सम पॉइंट पे आके, बट कॉन्टिन्यूसली आप 100 लोगों को अपना आइडल बना रहे हो, मेंटर बना रहे हो, सबको ही आप इक्वली पसंद कर रहे हो, तो फिर खुद का व्यू पॉइंट तो जाने ही ना। खुद का दिमाग आपके पास कैसे रह सकता है अगर आप 100 लोगों को अपना आइडल बना रहे हो, 100 लोगों को समझते हो कि ये बहुत काबिल है, मुझे कुछ बता पाएंगे। आपको एक तो नैरो डाउन करना है, आपको 2 से 3 लोग ही ऐसे चूज़ करने चाहिए, यंग लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, मेरे से छोटे बड़े भी, इनफैक्ट जो भी यंग है, जो स्पिरिट में है, जो वर्किंग फोर्स में है, या जो भी अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, वो यंग है अकॉर्डिंग टू मी। तो आप लोगों को 2 to 3 लोग फिल्टर डाउन करने हैं कि जो आपको लगता है वैल्यूएबल है, और सिर्फ उन्हीं को सुने और फ्यूचर में ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हाँ ये और वैल्यूएबल इंसान है, इसको ऐड कर सकते। बहुत सारे लोगों को सुनने से आपका जो दिमाग है वो आपका नहीं रहता, इट्स जस्ट समवन एल्सेस ब्रेन। सेकेंड, कुछ लोग हैं जो लोगों को सिग्मा बना रहे हैं, या लड़का लड़की का रिलेशन सुलझवाने की जगह आई थिंक उलझवा रहे हैं। सेम लड़कियों के मन में भी बहुत इट्स नेगेटिव इन फॉर द ऑपोजिट सेक्स, एंड लड़कों के मन में भी इट्स नेगेटिव फॉर द गर्ल्स। सो इट्स सब एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं, एंड सम पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, और इसको दिखा ऐसे रहे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, बट ये सब कोई मदद नहीं है। इतना सब कुछ, इतना नॉलेज, इतना इन्फॉर्मेशन होने के बाद सबके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, हर जेंडर के बीच में लड़ाई हो रही है, हर तरह के रिलेशन में लड़ाई हो रही है, क्योंकि लोगों के पास लोगों का दिमाग नहीं है, सब एक दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। सबको हाई वैल्यू वुमेन और हाई वैल्यू मैन बनना है, बट इमेजिन आपको कोई बता रहा है कि हाई वैल्यू वुमेन और मैन कैसा होता है। असलियत में कोई इंसान बहुत हाई वैल्यू है या नहीं है, वो डिसाइड करता है कि वो कैसे जी रहा है। उसकी आपको इनर कंपस से जीना, अंदर से बाहर जीना है, राइट? तो आप क्या सोचते हैं वो ही हाई वैल्यू बन जाता है। आप किसी और की तरह नहीं सोच रहे हैं। अभी सभी तो लड़के सेम कर रहे हैं, सभी लड़कियां सेम कर रही हैं, सब सेम सोच रहे हैं, सब सेम अप्रोच रख रहे हैं, किसी में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सब कुछ ना कुछ सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम लोगों को सुन रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करो कि क्या आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो? कोई भी अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहा है यंग जनरेशन में। नोइंगली अननोइंगली आप बहुत स्मार्ट भी है तो भी आपको और आपके बिलीव्स को कोई और ड्राइव कर रहा है। इसका एक रीज़न है, सब बहुत आलसी हो चुके हैं, इन द सेंस कि जिसने जो बता दिया मान लिया, खुद का कुछ बैक रिसर्च नहीं करना उसके बारे में कि इस इंसान ने मुझे ये बता दिया, या तो उस इंसान के बारे में पढ़ो ना कि वो इंसान सच में बहुत अलग चीज़ें ला रहा है, कि आपने उसको कॉन्टिन्यूसली सुना है तो वो उसका क्या अप्रोच है। जाके आप किसी का भी कुछ भी सुन रहे हो, इतने ज़्यादा पॉडकास्ट देख रहे हो, फिर इतने ज़्यादा किसी को भी अपना आइडल मान रहे हो। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही हो गई कि किसी को भी कोई अपना आइडल मान रहा है और फिर उसकी बातें सुन रहा है, फिर उस इंसान की हरकत अपनी लाइफ में रहा है। अरे वो तो वैसा है ना जैसा वो अंदर से दिखा रहा है, चाहे वो कैसा भी हो। आप उसकी तरह क्यों बन रहे हो? फिर क्या डिफरेंस रहेगा? असलियत में हाई वैल्यू मैन वुमेन वो ही बनता है जो जो वो है उसको ही पॉलिश करता है बाहर से सीख के, और उसी को लाता है, ना कि जो वो बनाना चाह रहे हैं वो बनता है। अननोइंगली सब लोग
किसी और के दिमाग से चल रहा है इस टाइम पे। इवन मी, अगर मैं भी ऐसे सोच रही हूँ, पर कहीं ना कहीं वी आर ड्रिवन, क्योंकि हम खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, इसके बिना भी इम्पॉसिबल सा हो गया अभी के लिए जीना या सब कुछ, क्योंकि बहुत पढ़ाई की चीज़ें भी आती हैं और अदर स्टफ ऑल्सो जिस पे लोग यूथ बहुत टाइम वेस्ट करता है, वो सब भी बहुत ज़्यादा आता है। बट द पॉइंट इज़ कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपकी लाइफ तो सॉर्ट नहीं हो रही, आप और मिजरेबल और स्टूपिड साउंड कर रहे हो और दिख भी रहे हैं। सब एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे, सब एक ही तरह का फैशन करेंगे, सब एक ही तरीके से बोलेंगे, फिर तो ये रोबोट्स हैं। नोबडी इज़ बीइंग डिफरेंट, एवरीबडी इज़ जस्ट बीइंग द सेम। सो मेरा मैसेज यूथ के लिए ये है, अपना दिमाग यूज़ करने के लिए आपको सच में सिर्फ 2-3 लोगों को जो आपको बहुत रिसर्च करो, ढूंढो, समझदार लगते हैं और आपकी जो करंट लाइफ में इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम है जिनको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, जो भी एक पॉइंट है कि मुझे इस पॉइंट से आगे जाना, उसी नीच के लोगों को पकड़ो, आगे जाओ और उनसे सीखो। 100 लोगों को मत सुनो, यू वुड बी ब्रेनलेस एंड एवरीबडी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस ब्रेनलेसनेस मूवमेंट ऑफ यूथ। एवरीबडी इज लोनली बिकॉज सब एक दूसरे की सुन रहे, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। तो कोई, पहले तो घर में बड़े लोग एडवाइजर्स होते थे, उनसे पूछ लेते थे, अब ठीक है इन यूट्यूब इंस्टाग्राम पे प्लेथोरा बहुत सारे लोग हैं, किसी की भी सुन के बात आप कुछ भी बन सकते हैं, बट किसकी सुन रहे हैं, उसका क्या लाइफस्टाइल है, उस पर रिसर्च करना है, इस पे लेजी नहीं होना। और पॉडकास्ट पे सुनी हुई या किसी भी चीज़ पे सुनी हुई हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। यहाँ पे भी कोई बात बताई गई है, उसको भी जाके वेरीफाई करने की कैपेसिटी इज़ लाइक ऑलमोस्ट ज़ीरो। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, सबको सुनना है और फटाफट से तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल फटीचरी लाइफ हो जाती है फटाफट करने से सब कुछ। टेक योर टाइम, एवरीबडी शुड हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स, एथिक्स, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। नहीं होते हैं तभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आप किसी भी चीज़ के बहकावे में आ जाते हैं, किसी भी बंदे के जो इन्फ्लुएंस में हैं, एंड दैट नॉट नेसेसरी हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करे इनडायरेक्टली। सो बी वेरी केयरफुल एंड दैट्स इट। थैंक यू।